नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरा देश जहां 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम का इंतजार कर रहा था और ममता बनर्जी को जीत रही हैं या हार रही हैं, तमिलनाडु में स्टालिन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा क्या रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हर किसी के मन में सवाल था। लेकिन सवालों के बीच में बीजेपी ने जलजला और सुनामी मचा दी है अपनी, और ये है गुजरात का चुनाव, जिसके परिणाम हम दिखाने जा रहे हैं। ये निकाय चुनाव के परिणाम हैं, लेकिन इसे आप निकाय चुनाव मानने की भूल मत करिएगा, क्योंकि जो मैं आपके सामने आंकड़े दिखाने जा रहा हूं, वो आंकड़े आपको वाकई में अचंभित करेंगे कि आखिरकार देखिए क्या कर लिया बीजेपी ने। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे आंकड़ों पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और क्या यही आंकड़े आने वाले पश्चिम बंगाल या 5 राज्यों के चुनाव को इस तरह से रिपीट करेंगे। चलिए अब सीधे आंकड़ों की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहला आंकड़ा हम आपके सामने लाए, आपको बता दें कि हम इसको कैसे दिखाने जा रहे हैं। इसको हम जोन वाइज आपके सामने आंकड़े रखेंगे, फिर फाइनल आंकड़े रखेंगे। इसलिए शुरुआत करते हैं। पहला आंकड़ा है सेंट्रल गुजरात जोन का। पहला आंकड़ा देखिए, यही आंकड़े आपको बताएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। बीजेपी आखिरकार क्या अखंड भारत का जो कह रही है कि अखंड भारत बनाएंगे, क्या वाकई में ये जो इनका घोड़ा चल रहा अश्वमेध का, वो एक एक राज्य को जीतता हुआ जाएगा। तो पहला आया मेहसाना। मेहसाना में बीजेपी 47 सीट जीती है, 3 कांग्रेस, 0 आम आदमी पार्टी, 2 के खाते में, और 52 सीटों पर चुनाव हुआ था। कुल 52 सीटों में 47 अगले बीजेपी। यहां पर विनर मार्जिन बहुत मतलब इतने सुनामी बता रहे, ह्यूज विनर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीट जीती है, इसमें वोटिंग का परसेंटेज बहुत खतरनाक, मतलब पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है, और बाकियों की जमात जब्त कर दी हर सीट पर। अगला है जो है गांधीधाम है, 44 प्लस सीटें जीती अकेले बीजेपी, 5 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी, 2 अन्य के खाते में। कुल 52 सीटें यहां पर थी, 52 में से 44 बहुत लार्ज मार्जिन से यहां पर जीता है। देखिए विनर मार्जिन बहुत बहुत ज्यादा था। और इसके अलावा पालनपुर की बात करें तो 35 सीट बीजेपी जीती है, 6 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी, 2 अन्य, 44 में से 35 बीजेपी। और स्ट्रांग विनर मार्जिन यहां पर भी है, यानी कि सिर्फ जीत नहीं है, जीत के साथ साथ जो वोटिंग का परसेंटेज शेयर है वो बहुत ज्यादा है। पता चला, उदाहरण के लिए, अगर 100 वोट हैं तो पता चला बीजेपी 90 वोट ले आई है, और 10 में से बाकी जितने अन्य हैं उनको मिला है। 100 में से 90, मतलब इस तरह का वोटिंग परसेंटेज शेयर है इन लोगों का। बढ़ते हैं अगले जोन की तरफ। अगला जोन है सेंट्रल गुजरात का। हाई इंपैक्ट सिटी है, हाई इंपैक्ट मतलब जो मेन सिटी जहां के कहे जाते हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद में आपको पता है, अहमदाबाद में 158 सीटें थी। 158 पे बीजेपी जीती है, 20 पर कांग्रेस, 5 पर आम आदमी पार्टी, 9 अन्य के खाते में। कुल 192 सीट थी। बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 82% यहां का वोट शेयर है, बीजेपी जो लेकर आई है। समझिए 82% वोट शेयर है, और 19% वोट शेयर में बाकियों को मिला अहमदाबाद का। ये है शहरी एरिया की बात कर रहा हूं, जहां पर बीजेपी ने कैसे परचम लहराया। वडोदरा कुल 69 सीट बीजेपी लाई है, 5 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी, 1 अन्य के खाते में। 76 कुल सीटें थी, 76 में 69। अब समझिए 51% का वोट शेयर है यहां पर। वोट शेयर समझिए, सीटें तो नहीं जीती, सिर्फ सीटें नहीं, वोट शेयर भी खतरनाक है। आनंद 45 सीटें बीजेपी जीती है, 5 कांग्रेस, 1 अन्य के खाते में, 1 अन्य के खाते, एक आम आदमी पार्टी खाते में, 1 अन्य के खाते में। 52 सीट, 85% का वोट शेयर है यहां पर। अब आ जाते हैं नादियाद में 51 सीटों पर बीजेपी, 1 कांग्रेस, और बाकी सुनहरी 52 में 51 सीटें बीजेपी यहां पर जीती है। यानी कि कुल 98% वोट शेयर, 98% वोट शेयर यहां पर। अब समझिए क्या हालत यहां पर है इस वक्त कांग्रेस और इन लोगों की, क्या हालत है जमानत जब्त हुई इन लोगों की सीटों पर। अगले जोन की तरफ बढ़ते आपके सामने आंकड़े। अगला जोन है सौराष्ट्र। यहां पर कुछ बात करें, यहां कंट्रोल वर्सेस स्वीप है। तो राजकोट में 65 सीट बीजेपी, 7 इन अन्य जोनों को मिलाकर बताएं तीनों पार्टियों का, 7 पर कुल 72 में 65 अपने बल पर।
पूरा तरह से स्टेटस बताया तो डोमिनेंट स्टेटस है यहाँ पर बीजेपी का। जामनगर में 55 सीटें जीती है, 64 में 55, 9 अन्य के खाते में यहाँ पर हमने एक साथ कर दिया है कांग्रेस आम आदमी पार्टी अन्य को 9 सीटें, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट यहाँ पर रहा इनका पोजीशन। भावनगर में 44 सीटें बीजेपी, 8 अन्य के इसमें कांग्रेस आम आदमी सब कुछ मिला करके, और कुल 52 सीटें यहाँ पर थी। 52 में 44 बीजेपी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वो किया है। और बीजेपी मोरबी में 52 सीटें यानी कुल 52 क्लीन स्वीप किया। यहाँ पर स्टेट बताया आपको, क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया है। इसके अलावा पोरबंदर में 52 सीटें थी, 52 की 52 जीती हैं, क्लीन स्वीप किया है। ये है बीजेपी का वाकई में ट्रेलर है 5 राज्यों का। बढ़ते हैं अगले जोन की तरफ। अगला जोन है साउथ गुजरात, नियर मोनोपोली पैटर्न, यानी कि सूरत में कुल 115 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीते, कांग्रेस 4 आम आदमी पार्टी 120 में 4 सीट आम आदमी पार्टी, 1 कांग्रेस और 115 पर बीजेपी। एक्सट्रीम लेवल है बीजेपी का यहाँ पर जीतने का, मतलब पूरी तरह से डोमिनेंट है यहाँ पर। नवसारी में 50 बीजेपी, 2 कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला, 52 में से 50 नियर टोटल, मतलब बुरी तरह से यहां पर भी क्लीन स्वीप करती नजर आई है। वापी कुल 46 सीटें हैं, मतलब बीजेपी जीती है, 4 कांग्रेस यानी 1 आम आदमी पार्टी, 52 सीटों में 46 स्ट्रॉन्ग बीजेपी का कंट्रोल लेवल है। अगर जोन साइड बात करें तो बीजेपी ऑलमोस्ट मोनोपोली है और आप पूरी तरह से ढह चुकी है यहाँ पर आम आदमी पार्टी। ये है इस वक्त साउथ गुजरात का। अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं फाइनल टैली की तरफ, उसके बाद कुछ और एक मैचिंग के आंकड़े दिखाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बढ़ते हैं फाइनल आंकड़ों की तरफ। ये देखिए फाइनल आंकड़े, बीजेपी 850 से 860 सीट का शेयर बात करें तो 82 से 83% सीटें जीती है बीजेपी कुल में से। कंप्लीट डोमिनेंस है यहां पर बीजेपी का पूरे गुजरात के निकाय चुनाव में। कांग्रेस 70 से 85 सीटें, 7 से 8% सीट से यार वीक स्थिति में है, बहुत ही वीक स्थिति में है। आम आदमी पार्टी महज 15 से 20 सीट, 1 से 2% का सीट शेयर, मार्जिनल एकदम बहुत ही बुरी तरह से स्थिति में है। अन्य 10 से 20 सीट, 1 से 2% का वोट शेयर, इनको स्थिति बताते नेग्लिजिबल, एकदम ना के बराबर हैं। कुल 1044 सीटें थी, 100% बात करें 1044 सीटों में 850 से 860 बीजेपी, 70 से 85 यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 15 से 20, अन्य के खाते में 10 से 20। ये है पूरा असली आंकड़ा जो कि बीजेपी ने किस तरह से डोमिनेंस किया है गुजरात में। वो आम आदमी पार्टी जो हमेशा दम भरती थी, अरविंद केजरीवाल हर मंच से लिखते थे कि अब की बार तो हम बीजेपी दहाई में भी नहीं पहुंचेगी वगैरह वगैरह। पिछले चुनाव में याद करिएगा, वहां भी 155 सीट जीत कर आई थी बीजेपी, 180 में 155 सीट, और यहां पर भी पूरी तरह से डोमिनेंट है। यानी कि इतने चुनाव होने के बाद भी ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। एक आपको फाइनल टैली दिखाते हैं, आपको एनालिटिक्स बता दें। आपको बीजेपी का हर जोन में क्लियर विनर है, जितने जोन थे मैंने आपको दिखाए वो हर जोन में क्लियर विनर है। 2 सिटी में 100% जीत है, मोरबी और पोरबंदर में 100% जीत है, सारी की सारी सीटें। अगर बड़ी सिटी की बात करें तो अहमदाबाद और सूरत मिला के बीजेपी की लैंडस्लाइड बिक्री हुई वहां पर। और ऑपोजिशन वोट स्प्लिट बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो स्प्लिट हुआ है, और साफ तौर पर ये सुनामी, ये जलजला आने वाले चुनाव परिणामों पर भी दिखने वाले हैं। क्योंकि अब मैंने शुरुआत में बताया कि बीजेपी ने अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा हुआ है वो धीरे धीरे करके 20 से ज्यादा राज्यों में जा चुका है। और ये छोटे मोटे निकाय के चुनाव मत समझिए, ये चुनाव वो हैं जो दर्शाते हैं कि बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट कितना अब मतलब अच्छा हो चुका है कि छोटे छोटे लेवल के चुनाव को भी बड़ी मजबूती से लड़ती है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या पार्षदी का चुनाव, प्रधानी का चुनाव हो, वो भी बहुत मजबूती से लड़ती है। और हर जगह इनका मैक्रो मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि हर जगह ये लोग अपना परचम लहरा रहे हैं। इस पूरे आंकड़ों पर आपको लगता है कि ये आंकड़े सीधे तौर पर आने वाले चुनाव परिणाम के भी नतीजे हैं जो 5 राज्यों के आते हैं? जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, बने रहिए इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।